हेलो नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। आशा करते हैं आप लोग अच्छे होंगे। देखिए, अगर आप यहाँ पर बीपीएससी के वैकेंसी में अप्लाई किए हैं या करने वाले हैं, बीपीएससी का जो बिहार बीपीएससी वैकेंसी होता है, तो इसमें बता दूं कि बीपीएससी वैकेंसी में बहुत ही बड़ा बदलाव किया गया है, जिसके बारे में आप अच्छा से समझ लीजिए। नहीं तो आपको भी यहाँ पर रिजेक्ट कर दिया जाएगा। क्या कर दिया जाएगा? रिजेक्ट एग्जाम निकालने के बाद भी, और बहुत बच्चों को यहाँ पर रिजेक्ट किया भी किया गया था। और इसका कारण ये है, फेक सर्टिफिकेट्स बहुत बच्चे बना लेते हैं, या बहुत बच्चों के पास सर्टिफिकेट रहता नहीं है लेकिन फॉर्म अप्लाई कर देते हैं। अब यहाँ पर क्या बोला गया है कि आपका जो बीपीएससी का वैकेंसी है, बीपीएससी के वैकेंसी में सिर्फ बिहार के लोग नहीं, बिहार के अलावा भी अदर स्टेट्स अप्लाई करते हैं, जिसमें कि अधिकतर रहते हैं आपके यूपी और झारखंड वाले, जो कि जनरल कैंडिडेट बन के अप्लाई करते हैं। क्या बन के? जनरल कैंडिडेट बन के यहाँ पर अप्लाई करते हैं। लेकिन अगर हम यहाँ पर बात करें, आप जो ये वैकेंसीज देख रहे हैं यहाँ पर, तो इस वैकेंसीज को देखने के बाद अगर हम बात करें, तो इसमें आप देखिएगा कि महिलाओं के लिए आरक्षण, ठीक है, यहाँ पर महिलाओं के लिए आरक्षण दिया गया है। साथ ही साथ यहाँ पर देखिएगा तो आपका ईबीसी, बिहार का ईबीसी, एससी, एसटी और ईडब्ल्यूएस को भी यहाँ पर आरक्षण दिया गया है। तो महिलाओं के लिए आरक्षण के लिए तो कोई सर्टिफिकेट नहीं लगता है, लेकिन आपका जो ईडब्ल्यूएस, एससी, एसटी है, ठीक है, और ईबीसी कैटेगरी, इन सभी के लिए आपका जाति प्रमाण पत्र लगता है। क्या लगता है? जाति प्रमाण पत्र। और जाति प्रमाण पत्र आपके पास होना चाहिए मेंस एग्जाम से पहले, ठीक है। यहाँ पर प्री और मेंस होता है ना, तो जो आपका मेंस एग्जाम होता है उससे पहले आपके पास जाति प्रमाण पत्र होना चाहिए, और 1 साल के अंदर वाला, 1 साल से ज़्यादा पुराना नहीं होना चाहिए। ये बात को सीरियसली लीजिए, क्योंकि एग्जाम निकालने के बाद भी बहुत बच्चे के पास अगर ये सर्टिफिकेट नहीं रहता है तो उन्हें रिजेक्ट कर दिया जाता है। तो इस बात को आपको सीरियसली लेके रखना है, और इस पर अच्छे से ध्यान देके इसको बनवा लेना है अपना मेंस एग्जाम से पहले। कोशिश तो कीजिए कि जब आप फॉर्म भरे तो उससे पहले बनवा लीजिए, या प्री एग्जाम से पहले बनवा लीजिए, तब काफ़ी अच्छा यहाँ पर रहता है। जितना ज़्यादा लेट कीजिएगा उतना ज़्यादा यहाँ पर आपको दिक्कत हो सकता है। अब यहाँ पर बीपीएससी की बात करें तो बीपीएससी की वैकेंसी हमारी हर साल निकलती है, हर साल निकलता है बीपीएससी का वैकेंसी। लेकिन याद रखिएगा, ये जाति प्रमाण पत्र को लेके बहुत ज़्यादा दिक्कत होता है, और निवास प्रमाण पत्र। तो निवास प्रमाण पत्र तो चलिए एक बार बनता है, लेकिन जाति प्रमाण पत्र आपका बार बार यहाँ पर बनता है, और आपको उसको अपडेट कराते रहना है, ताकि आपको किसी भी तरह का यहाँ पर दिक्कत ना हो। अब बीपीएससी की वैकेंसी में दूसरा यहाँ पर बात करें तो बीपीएससी के द्वारा एक चीज़ बोला गया है कि आपका जो एग्ज़ाम लिया जाएगा, तो उसमें जो मेरिट है, मेरिट वे कैसे बनेगा मैं आपको बता देता हूँ। देखिए, मेरिट के लिए जो मेनली है, देखिए मैं पूरा नोटिफिकेशन एक्सप्लेन नहीं कर रहा हूँ, जो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है, जो कि बच्चों को दिक्कत हुआ था, बच्चे कमेंट किए थे, उस इंपॉर्टेंट पॉइंट के बारे में हम यहाँ पर बात कर रहे हैं कि यहाँ पर मेरिट कैसे बनता है। ध्यान से समझिएगा। बीपीएससी के लिए जो भी बुक है उसका लिंक ऐसे मैंने डिस्क्रिप्शन में दे दिया, वहाँ से परचेस कर सकते हैं, ठीक है। अब बीपीएससी का जो एग्ज़ाम होता है, प्री एग्ज़ाम, तो प्री एग्ज़ाम अगर देखें तो प्री एग्जाम में यहाँ पर आप देखेंगे तो कुल जो अंक है 150 मार्क्स का आपका यहाँ पर एग्जाम किया जाता है, प्री एग्जाम, जिसमें कि आपका जो है नेगेटिव मार्किंग, गलत उत्तर के लिए नेगेटिव मार्किंग किया जाएगा। आपका नेगेटिव मार्किंग भी रहता है, जो कि 1/3 रहता है, 1/3। अब ये 1/3 का मतलब क्या है? 3 गलत कीजिएगा तो आपका 1 मार्क्स यहाँ पर कट जाएगा, 1/3 का मतलब हुआ। और मेंस में जो है 10 गुना बच्चों को बुलाया जाता है। कितना? 10 गुना बच्चों को, वैकेंसी का 10 गुना बच्चों को मेंस में बुलाया जाता है। अब मेनली यहाँ पर जो है प्री एग्जाम का मतलब समझ लीजिए। प्री एग्जाम अगर आप दे रहे हैं बीपीएससी का, तो उसमें सबसे मेन है जीके जीएस। उसमें भी जीके कौन सा मेन है? बिहार का जीके। कौन सा? बिहार का जीके। जिसका जीके जीएस बहुत ज़्यादा मजबूत है, तो आराम से बीपीएससी का प्री एग्जाम को यहाँ पर निकाल सकता है। ये प्री एग्जाम को निकालिएगा, एक कट ऑफ जाएगा। इस कट ऑफ का कोई मतलब नहीं है, बस मेंस के लिए, ठीक है। मेंस एग्जाम में जब आप चले गए तो ये कट ऑफ का कहानी खत्म हो गया। मेन कट ऑफ कहाँ से बनेगा मैं आपको दिखाता हूँ। यहाँ पर आप देखिए, सामान्य हिंदी आपका 100 अंक का रहेगा। इस विषय में 30% अंक प्राप्त करना अनिवार्य होगा, ठीक है। मेधा सूची में प्रयोजित इसका गणगणना नहीं होगा। तो यहाँ पर अगर देखें तो ये जो आपका सामान्य हिंदी 100 अंक का एग्जाम हो रहा है, तो इसमें मैं बता दूं कि ये जो है आपका मेरिट लिस्ट में नहीं जुटने वाला। तो सामान्य हिंदी को यहाँ पर काट देते, ये क्वालिफाइंग है, मात्र 30% मार्क्स इसमें आपको लाना है। उसके बाद आपका जो है सामान्य अध्ययन प्रथम 2 300 अंक, ठीक है। सामान्य अध्ययन का जो है आपका पत्र 3 जो है यहाँ पर, वो भी 300 मार्क्स का है, और निबंध भी यहाँ पर आपका 300 मार्क्स का है। उसके बाद ऑप्शनल सब्जेक्ट। अब ऑप्शनल सब्जेक्ट को अगर यहाँ पर देखें तो ऑप्शनल सब्जेक्ट के लिए यहाँ पर जो है आपका इतना सारा सब्जेक्ट दिया गया है। कोई भी सब्जेक्ट आप चूज़ कर सकते हैं, मतलब जिस सब्जेक्ट से आप ग्रेजुएशन किए उसको भी चूज़ कर सकते हैं, अदर सब्जेक्ट भी। यहाँ पर इतना सारा सब्जेक्ट है, जो कि मैं आपको दिखा देता हूँ। कृषि विज्ञान है आपका, मानव विज्ञान है, रसायन विज्ञान है, जो सब्जेक्ट चाहे आप इतना में से आप यहाँ पर चूज़ कर सकते हैं। अब यहाँ पर अगर बात करें तो आपका जो 2 तरह का पोस्ट है, वहाँ पर जो आपका कॉमर्स वाला पोस्ट है उसमें आपको ऑप्शनल सब्जेक्ट में वाणिज्य, अर्थशास्त्र, गणित यही चूज़ना है। लेकिन अधिकतर जो बीपीएससी के पोस्ट है उसमें आप कोई भी ऑप्शनल सब्जेक्ट को यहाँ पर चूज़ कर सकते हैं, इसमें आपको कोई भी दिक्कत नहीं होता है। अब यहाँ पर देखिएगा तो प्रारंभिक प्रतियोगिता परीक्षा में सफल अभ्यर्थी के मुख्य लिखित परीक्षा हेतु अलग ऑनलाइन आवेदन पत्र भराया जाएगा। मतलब कि
आपका जो मेंस एग्जाम होगा, मेंस एग्जाम के लिए अलग ऑनलाइन फॉर्म यहाँ पर भराया जाएगा। ये प्री के लिए है, इससे आप यहाँ पर प्री एग्जाम निकालने वाले हैं, ठीक है, याद रखिएगा। इससे आप यहाँ पर सिर्फ प्री एग्जाम निकालेंगे, उसके बाद मेंस के लिए अलग फॉर्म भरेगा। अब यहाँ पर मेघा सूची पर ध्यान दीजिए। मेघा सूची जो है आपका टोटल 900 मार्क्स पर बनेगा, ठीक है, 900 अंक, जिसमें कि सामान्य अध्ययन का जो पत्र एक है 300 अंक का, ठीक है, जीके जीएस पेपर 1, जीके जीएस पेपर 2 300 आपका 600 हो गया, और निबंध 300, टोटल 900 अंक यहाँ पर हो गए। एवं साक्षरता के लिए 120 अंक, कुल 1020 अंकों के आधार पर मेघा सूची बनाई जाएगी। कितना? 1020 अंक में से आपका यहाँ पर मेघा सूची तैयार होगा, मेरिट लिस्ट तैयार होगा, और आपका यहाँ पर बीपीएससी में यहाँ पर बात करें तो सिलेक्शन होगा। अब यहाँ पर बीपीएससी में जो बच्चे यहाँ पर फॉर्म भरते हैं तो उनको बुक्स के बारे में पता नहीं रहता। देखिए, प्री के लिए जो बुक है वो बुक अलग आता है, प्री एग्जाम की तैयारी के लिए स्पेशली गाइडेड, जिसका लिंक मैंने वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दिया है। और बीपीएससी मेंस के लिए बुक अलग आता है, उसका भी बुक लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे दिया है। जिन बच्चों को भरोसा है, कॉन्फिडेंस है, 1 साल से तैयारी कर रहे हैं, तो वे प्री और मेंस दोनों को एक साथ लेके चले, क्योंकि यहाँ पर देखिए प्री के बाद मेंस के लिए जो है ज़्यादा समय नहीं मिलता है। और प्री जो है, अगर आप प्री और मेंस को एक साथ लेके चलते हैं तो जीके जीएस का जो पेपर है आपका ज़्यादा अच्छा से तैयार होता है। यहाँ पर जीके जीएस में आपको यहाँ पर किसी भी तरह का दिक्कत नहीं होता है। और अगर आपने बीपीएससी का फॉर्म भरा है तो बीपीएससी के लेटेस्ट अपडेट के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।